الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता 3-4 जुमा से आप हज़रात के सामने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के मुताल्लिक़ बात चल रही है। गुज़िश्ता 2 जुमा में मुसलसल मदीनतुल मुनव्वरा के मुताल्लिक़ बात अर्ज़ की गई, वहाँ के मुक़द्दस मकामात के बारे में, और इससे पहले मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत और हज की अदायगी और हज के अरकान वग़ैरह बयान किए गए। अब चूँकि हज में जाने का वक्त बिल्कुल करीब है, हुज्जाज किराम हज में जाने वाले हैं। अक्सर मांगरोल वालों की 9 तारीख अहमदाबाद से फ़्लाइट की है, यानी इस हफ्ते में अक्सर करीबन हमारे ज़िले से 250-300 हज कमेटी के ज़रिए से और इसी तरीके से 15-20 टूर के ज़रिए से जा रहे हैं, तो इस हफ्ते के अंदर रवाना होंगे। और इसी मुनासबत से कुछ बातें ऐसी हैं कि हज में जाने वालों को भी नफ़ा हो और इन हाजियों से हम क्या गुजारिश करें, और हमारे रिश्तेदार में से जो हज के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ में हम किस तरीके से पेश आए। चंद बातें जो मोटी मोटी बातें हैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा की भी कुछ बातें रह गई हैं, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो मदीनतुल मुनव्वरा की भी बातें अर्ज़ करूँगा। बुज़ुर्गों, ये हज का सफ़र बड़ा आशिकाना सफ़र है, मक्कतुल मुकर्रमा का, मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र। और ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि जिसमें आदमी माल की बलबोते के ऊपर नहीं जाता है और अपनी समझ और होशियारी की वजह से नहीं जाता है, बल्कि ये वो सफ़र है कि बंदे की तलब और शौक़ और फ़िक्र जितनी भी ज़्यादा होती है उस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलावा आता है। वरना दुनिया में ऐसे हज़ारों मालदार हैं, ऐसे करोड़पति हैं कि हर हफ्ते हर अठवाडिये में अगर जुमा की नमाज मस्जिद हराम में पढ़ना चाहे, मस्जिद नबवी में उम्रा करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन माल होने के बावजूद भी पूरी ज़िंदगी गुज़र गई,
ना वहाँ पर पहुँचने की हज की तौफीक होती है, ना उम्रा की तौफीक होती है, कि माल की वजह से आदमी ये सफ़र नहीं करता है। और ये सफ़र ऐसा है कि दिल के अंदर हर वक्त एक फ़िक्र हो और अल्लाह से मांगना हो और दिल के अंदर एक शौक़ हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर असबाब के, बग़ैर किसी सहूलत के सहूलतें पैदा कर देते हैं और असबाब पैदा कर देते हैं, असबाब पैदा कर देते हैं। ज़ाहिरी एतबार से हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अल्लाह के वहाँ पर हमारी कैपेसिटी बन जाती है और लारी चलाने वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है, मजदूरी करने वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हज करके वापस आ जाता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। पढ़ाने के ज़माने के अंदर मामूली तनख्वाह थी, मामूली पगार, जिस पर घर का गुज़र मुश्किल से था, खाने का पूरा घर का इंतज़ाम नहीं होता था। लेकिन जिस वक्त हाजियों के काफ़िले रवाना होते थे हज के लिए, मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना होते थे, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना होता था, आप बेचैन हो जाते और आप आँखों से आंसुओं को बहाते और रोते और दिल ही दिल में एक तड़प होती और एक इश्क होता कि लोग हज के लिए जा रहे हैं, उश्शाक उम्रा के लिए जा रहे हैं, मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं, कोई तवाफ कर रहा होगा, कोई वहाँ पर जाकर के सफ़ा मरवा की सई कर रहा होगा और हुसैन अहमद मदनी यहाँ के यहाँ हैं। कभी रात को सोए हुए होते और आँख खुल जाती और कभी ये मंजर याद आ जाता कि मुझे हज के लिए जाना है, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा जाना है और घर के अंदर खर्च नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। और इस तड़प के अंदर और इस फिक्र के अंदर आप रोते हैं और यूं कहते हैं कि हुसैन अहमद मदनी यहाँ के यहाँ हैं और लोग हज के लिए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी फ़िक्र के ऊपर, आपकी दुआओं के ऊपर, आपके रोने धोने के ऊपर हरम के, हरमैन शरीफैन के ऐसे दरवाज़े खोले, मक्का मदीना के दरवाज़े आपके लिए ऐसे खोले हैं कि आप वहाँ पर हज के लिए गए और सिर्फ एक हज नहीं किया, 18 साल तक मुसलसल मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रहे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे के पास में आप हदीस का दर्स देते। 18 साल तक आपके लिए वहाँ पर दरवाजे खोल दिए गए। तो ये है हज का आशिकाना सफ़र है। खैर, जो हजरात हज के लिए जाते हैं उसके लिए चंद बातें कि हम हज के लिए जा रहे हैं, हमारी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दिखलावा मकसूद न हो, दुनिया वालों को राज़ी करना मकसूद न हो। और हम हज के लिए जा रहे हैं, अपने मामलात की सफाई करके जाए, मामलात की गड़बड़ी न हो। बंदे के हुकूक की अदायगी है तो उसकी सही मानों में बंदों के हुकूक की अदायगी का एहतमाम किया जाए। और अगर किसी पर जुल्म किया है और किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफ़ी तलाफ़ी करके जाए, उससे माफ़ी मांग करके जाए, दूसरों को माफ़ करके जाए। ऐसा ना हो कि हम फरीज़े हज को अदा करने के लिए जाए, दुनिया वालों से माफ़ी तलाफ़ी करे और अपने घर वालों से माफ़ी तलाफ़ी न करे और अपने माँ बाप को राज़ी न करे, अपने माँ बाप को नाराज़ करके जाए, अपने माँ बाप को दिल को दुखा करके जाए, तो ये हज मबरूर नहीं, हज मकबूल नहीं है। फरीज़ा तो अदा हो जाएगा लेकिन हज मबरूर का और हज मकबूल का जो सवाब मिलना चाहिए वो सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हम फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं, ये एक अहम फरीज़ा है। मेरी बात ये सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए महदूद नहीं है, मेरी बात पूरे शहर में जाती है और अक्सर लोग सुनते हैं। तो हर एक को जो हज में जाने वाली मस्तूरात हैं, हज में जाने वाले मर्द हजरात हैं, तमाम के कानों तक मेरी बात पहुँचेगी और उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा
कि सिर्फ हज करना मकसूद नहीं है, बल्कि हज का मकसूद ये है कि हज के बाद की जिंदगी बदल जाए, कि हज से पहले की जिंदगी और हज के बाद की जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए। इसलिए अल्लाह के साथ भी हमारा ताल्लुक अच्छा से अच्छा हो और अल्लाह की मखलूक के साथ भी अच्छा से अच्छा ताल्लुक हो। अगर ये दो चीज़ें सही होगी तो फिर हम कामयाब हैं। अगर अल्लाह से हमारा ताल्लुक अच्छा है और अल्लाह की मखलूक के साथ के अंदर इंसानों के साथ में हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है तो फिर ये हमारा हज नाकिस और अधूरा है। इसलिए माफ़ी तलाफी, बहुत सारे लोग जो हज के लिए जाते हैं और हज करके आ गए कि जिनको अपने माँ बाप को खुश करने का भी मौका नहीं मिला, माँ बाप को नाराज करके हज के लिए चले गए, अपने भाई बहनों को नाराज करके हज के लिए चले गए, मुलाकात की तौफीक नहीं हुई। और कितने ऐसे हैं कि कितनों से कता ताल्लुकात को तोड़ करके चले गए। तो ये हज तो हमारा अदा हो जाएगा, लेकिन फर्ज हज का जो सवाब मिलना चाहिए, जो बदला मिलना चाहिए, वो बदला नहीं मिलेगा, वो बदला नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह की मखलूक के साथ के अंदर हमदर्दी, खैर ख्वाही 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, 2004 की। अभी हज कमेटी का यहाँ पर जमात खाने के अंदर जोड़ था, तो वहाँ पर भी जो हज की ट्रेनिंग देने के लिए आए थे हाजी हनीफ पटेल करके, उन्होंने एक बात बतलाई कि 2004 में जब हाजियों का काफिला एयरपोर्ट पर से फ्लाइट के अंदर रवाना हो रहा है और प्लेन बैकअप हो रहा है, उस वक्त प्लेन तो उन हाजियों को लेकर के चला गया। एक बूढ़ी औरत एयरपोर्ट के ऊपर रो रही थी। एक बूढ़ी औरत 2004 में एयरपोर्ट के ऊपर रो रही थी। वहां पर खिदमत करने वालों ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा लड़का हज के लिए इस फ्लाइट के अंदर गया, मेरा लड़का मेरे घर के ऊपर मेरे पास में मिलने के लिए नहीं आया और मेरे दिल में मेरे लड़के की मोहब्बत थी और मैं तो अपने दिल से प्यार करती थी, लेकिन मेरा लड़का हज के अंदर चला गया और मुझे मिलने नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊं और जा करके अपने बेटे को मना लूं और अब मेरा बेटा मुझसे मुलाकात कर ले और उसके बाद के अंदर रवाना हो। लेकिन वहां पर भी मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ और मुझे मिले बगैर जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर चला गया और इनका फ्लाइट भी चला गया। इसलिए मैं यहां पर बैठ करके रो रही हूं। तो ऐसा हज किस काम का कि माँ बाप को राजी ना कर सके, माँ बाप को नाराज करके जाए, दिल दुखा कर जाए, माफ़ी मांग कर न जाए और एक दूसरे को माफ़ करके न जाए। इसलिए फरीज़े हज को अदा करने के लिए जो हजरात जा रहे हैं, बंदों के हुकूक की अदायगी भी ज़रूरी है, माफ़ी तलाफ़ी भी ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये, और गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके जाना कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। इसलिए कि हाजी गुनाह से ऐसा पाक साफ होता है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। इसलिए घर से निकले तो भी सलातुल तौबा, सलातुल हाजत और तौबा और इस्तिगफार करके दुआ करके यहाँ से रवाना हो, दुआ करके रवाना हो। और इसी तरीके से हम हज के लिए या हमारे रिश्तेदार में से हज के सफ़र के लिए जा रहे हैं तो हम उनको तकलीफ़ के अंदर न डालें, हाजियों को तकलीफ़ में न डालें। बहुत सी मर्तबा हाजी खुशी खुशी जाते हैं लेकिन रिश्तेदार तकलीफ़ में उसको डाल देते हैं, इतना सारा उनको बोझ डाल देते हैं, उतनी सारी उन पर जिम्मेदारियां डाल देते हैं कि हाजी बेचारा कहीं का नहीं रहता है और हज के अरकान भी भूल जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में मुझे क्या करना है, उम्रा की नीयत करना है या हज की नीयत करना है, मुझे एहराम किस तरीके से पहनना है, एहराम की पाबंदी क्या है, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए हुज्जाज किराम यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं या बम्बई जाते हैं, जहाँ से भी फ़्लाइट हो, एक चीज़ तो ये कि हमारी नमाज न छूटे। रिश्तेदार छोड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी हाल में नमाज न छूटे। जैसे हज फ़र्ज़ है वैसे नमाज भी फ़र्ज़ हैं, जैसे हज अरकान इस्लाम में से है वैसे नमाज भी अरकान इस्लाम में से है। बस फ़र्क इतना है कि नमाज हमें मुफ्त में मिल गई और हज में हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, हज के अंदर पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे हजरात हाजियों को यहाँ से रवाना करते हैं, तोहफे देते हैं, हदिये देते हैं। ये
अच्छी चीज़ें देना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से अब वो हाजी जो हज में जा रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा है, अब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ गई कि जिनसे मैंने लिया है उनको अब देना भी है, जिन जिन से मैंने वसूल किया है अब मुझे देना भी पड़ेगा। अब देने वाले कई आदमी जमा हो गए। अब हाजी जब वहां पर पहुंचता है तो उनके जहन के अंदर वही नक्शा होता है, किसने क्या दिया है और किसके लिए क्या खरीदना है। और हाजी न फिर वहां पर तवाब की फिक्र करता है, न वहां पर हरम की 1 लाख नमाज का जो सवाब मिलता है, एक नमाज के ऊपर न वो 1 लाख नमाज का सवाब हासिल करता है, न अरकान हज को सही मानों में अदा करता है, न उम्रा के अरकान को सही मानों में अदा करता है, न वहां की मुकद्दस जगहों से न फायदा और लाभ उठाता है। क्यों कि हाजी अब यहां से गया है तो इसके जहन में एक बात यही है कि ये तो मुझे करना ही है, लेकिन इन आदमियों के लिए, इन रिश्तेदारों के लिए मुझे ये चीज़ ले करके जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा। इस वजह से हाजी फिर उसी में मशगूल रहता है। 35 दिन 40 दिन मक्का में, 10 दिन मदीना के अंदर पूरे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और वहाँ की जो नमाजों के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से, तिलावत के ज़रिए से, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के ज़रिए से, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ज़रिए से, सलात और सलाम को पेश करने के ज़रिए से जिन चीज़ों का हमें फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हाजियों के ऊपर इस तरीके से जिम्मेदारी न डाले। अगर हाजियों के ऊपर जिम्मेदारी डालना है तो दुआओं की गुजारिश करे, दुआओं की गुजारिश करे। और हदीस में आता है कि हाजी का मकाम, हज पढ़ने जाने वाले का मकाम इतना बड़ा मकाम है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हाजी का क्या मकाम है तो हाजी की सवारियों को भी बोसा दे। हाजी की सवारी, अभी तो सवारी हमारी ऊंट घोड़ा की नहीं है, प्लेन की सवारी है। तो फरमाया कि अगर हाजी के मकाम के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम हाजी की सवारियों को भी बोसा देने लगे। इससे अंदाज़ा लगाए। और हाजी जिसके लिए मगफिरत की दुआ करता है उसकी भी मगफिरत होती है, हाजी की भी मगफिरत होती है। इसलिए हाजियों से दुआ की गुजारिश करें, दुआ की गुजारिश कि आप हमारे लिए सिर्फ दुआओं में हमें अपनी मगफिरत के अंदर आप याद करो तो हमें भी अपनी मगफिरत में याद करो, अपने घर वालों को याद करो, हमारे मरहुमीन के याद करो, रिश्तेदारों को याद करो। इस तरीके से हाजियों से मिलना चाहिए जाते वक्त और दुआ की गुजारिश करना चाहिए, इसलिए कि हाजी की दुआ रद्द नहीं होती है। अरफात के मैदान के अंदर हाजी दुआ मांगता है, हाजी की दुआ रद्द नहीं होती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास में काबा की तरफ खड़े रह करके दुआ करता है तो वहां पर भी हाजी की दुआ रद्द नहीं होती है, तवाफ की हालत में रद्द नहीं होती है। अरफात में, मीना में, मुज़दलिफा में और वहां पर मुकद्दस मकामात में बहुत सारी जगह है, सफ़ा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी है, जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए हाजियों को खास करके दुआओं की गुजारिश करें। दूसरी चीज़ कि हाजियों से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग मुकद्दस जगह के ऊपर जा रहे हैं, मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं, तो आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर हाजिर हो। अगर याद रहे तो हमारी तरफ से आप सलाम पेश कर देना, हमारी तरफ से सलाम पेश कर देना। तो हाजी अगर याद आ जाए तो जितनों ने सलाम का कहा है तो नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि फूला की तरफ से, या जितने आदमियों ने हमको सलाम का कहा है, हम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारी सलाम का जवाब देते हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके से हाजियों को रवाना किया जाए। और हुज्जाज किराम रवाना हो तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये होता है कि अहमदाबाद छोड़ने के लिए 2-2 हाजी को कभी कभी छोड़ने के लिए 30-30 आदमी होते हैं, कभी कभी 50 आदमी भी होते हैं, तो कभी 20-20 आदमी भी होते हैं। और इस वक्त पूरे गुजरात में से हज कमेटी के ज़रिए से करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग हज में जा रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा। टूर के अंदर करीबन 1,000-1,500 आदमी हज के लिए जा रहे हैं। अब हर आदमी अपने इतने रिश्तेदारों को लेकर के वहाँ पर जाएगा,
वहां पर जा करके बाज़े मर्तबा तो महरम और गैर महरम भी साथ में होते हैं। मस्तूरात कि वो गैर महरम है, फिर भी उनको रवाना करने के लिए, रुखसत करने के लिए होटलों के अंदर होते हैं और हज हाउस में होते हैं, गेस्ट हाउस के अंदर होते हैं। तो ये हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अगर रवाना करने के लिए जाना ही है, अगर रिश्तेदारों को भी ज़रूरत पड़े तो महरम उनका साथ में होना चाहिए। अगर कोई औरत जा रही है तो उनका महरम उनके साथ के अंदर होना चाहिए। बाकी ऐसे ही रवाना हो गए तो हम तो हज का सवाब हासिल करने के लिए इनको रवाना कर रहे हैं और ऊपर से गुनाह का वबाल भी लेकर के आ रहे हैं, ऊपर से गुनाह का वबाल भी लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप जो हजरात छोड़ने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, या जो घाची समाज का वहाँ पर हॉल है, इसी तरीके से और जगह के ऊपर क्या मंजर होता है और क्या वहाँ पर निज़ाम होता है, कितनी भीड़ और ट्रैफिक होती है, कितनी परेशानियाँ होती हैं कि बेचारा हाजी यहाँ से तो थका हुआ जाता है और वहाँ पर भी थकता है और फिर रिश्तेदारों को संभालता है और फिर वहाँ पर मर्द और मस्तूरात का आपस में इख्तिलात भी होता है, मिलना भी होता है और आपस में बेपर्दगी भी होती है। तो उसकी वजह से हम हज के फरीज़े को अदा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी यानी कि गलत चीज़ें भी वजूद के अंदर आती हैं। इसलिए हम हमारे घर से या हमारे रिश्तेदार में से जो जा रहे हैं, कम से कम आदमी हो, 2-4 आदमी हो, मस्तूरात की ज़रूरत पड़े 2-4 मस्तूरात हो, वरना वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात, वक्त पर नमाज भी नहीं होती, हाजी की भी नमाज वक्त के ऊपर वहाँ पर नहीं होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि नमाज जैसा अजीमुशान फरीजा भी अहमदाबाद के अंदर हाजी का छूट जाता है। क्यों? कि वहाँ पर एक दूसरे को संभालना और इसी तरीके से तैयारियां करना, उसकी वजह से ये मुश्किलात पैदा होती हैं कि नमाज कज़ा हो जाती हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये तो मैंने जो हजरात हज में जा रहे हैं और उनके मुताल्लिकीन जो हज के अंदर रवाना करेंगे उसके मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ की, और इसी तरीके से जो मदीनतुल मुनव्वरा के मुताल्लिक गुज़िश्ता जुमा में बात अर्ज़ की थी, तो जो ख़ास वहाँ की ज़ियारत है उसको तो मैंने बता ही दिया था। इसके अलावा वहाँ पर 7 कुएँ हैं और एक रिवायत के मुताबिक 17 कुएँ हैं जिनका पानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल किया है। और 7 कुएँ के बारे में आता है, मशहूर व मारूफ हैं कि जिनका पानी आपने पिया है या इस्तेमाल किया है वज़ू या गुस्ल के लिए, जैसे कि बीर रोहा, बीर रूमा, बीर अर्श, बीर अरिस और इसी तरीके से बीर बुज़ा और बीर बुस्सा और इसी तरीके से एक रिवायत के मुताबिक बीर जमल या बीर सुकिया। इस तरीके से 7 कुएँ के नाम हैं और वहाँ पर उन कुओं की ज़ियारत होती है। लेकिन इस वक्त सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे कुएँ को बंद कर दिया है कि उनका पानी कभी इस्तेमाल करने के लिए मिलता है और कभी नहीं मिलता है। तो वहाँ पर ऐसी ज़ियारत अगर आसानी के साथ के अंदर हो सकती है तो मदीनतुल मुनव्वरा की इन ज़ियारतों को किया जाए, उनका पानी इस्तेमाल किया जाए कि इनके पानी के अंदर भी शिफा रखी है अल्लाह ताला ने। और मदीनतुल मुनव्वरा ऐसी जगह है कि जिस जगह में अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा के मुकाबले में दुगनी बरकत रखी है, डबल दुगनी बरकत रखी है। इसलिए कि जैसे मक्कतुल मुकर्रमा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ की, वैसे ही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा के लिए दुआ की, बरकत की दुआ की और यूँ कहा, या अल्लाह जैसे इब्राहीम तेरा खलील है, तेरा नबी है, तेरा बंदा है और उनकी दुआ की बरकत से मक्का में बरकत हो गई, अल्लाह मैं भी तेरा नबी हूँ, तेरा रसूल हूँ और तेरा बंदा हूँ, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बरकत अता फरमा दे। तो आपकी दुआ की बरकत से मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बरकत हुई और आपने दुआ की कि या अल्लाह मदीना के सा में, मदीना के मूद के अंदर बरकत अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने मदीना के सा में भी बरकत अता फरमाई और मूद के अंदर भी बरकत अता फरमाई। अब सा और मूद क्या है? एक किस्म का पैमाना है जिसके अंदर नाप करके चीज़ों को दिया जाता है। तो ये पैमाने ऐसे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी बरकतें दी। और मौसम का पहला फल हजरत सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में लाते थे और आप दुआ करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आपकी दुआ की बरकत से मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बरकत अता फरमाते थे, तो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बरकतें रखी हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बार बार वहाँ की हाज़िरी और ज़ियारत नसीब फरमाए, और जाने वाले जितने भी हुज्जाज किराम हैं उनके सफ़र को आसान फरमाए, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और उनकी दुआओं के अंदर हम सब का हिस्सा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।